क्या आप रोज घर में झाड़ू लगाती हैं तो एक मिनट रुक जाइए। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करना मानते हैं, लेकिन यह शुभ नहीं होता है। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी 7 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो इससे हमारे घर में बहुत से नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, झाड़ू लगाने वाली महिलाएं जो भी सुबह सुबह झाड़ू लगाती हैं या फिर शाम के समय झाड़ू लगाती हैं, उन्हें ध्यान लगाकर इस वीडियो को सुनना है और अपने कानों को खोल लेना है। कहा जाता है कि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि घर की व्यवस्था और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। इसके कुछ पारंपरिक मान्यताएं भी प्रचलित की गई हैं। चलिए जान लेते हैं वो कौन सी पारंपरिक मान्यताएं हैं। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से कई लोग बचते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित भी हो सकती है, इसलिए हमें सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दूसरी बात है, झाड़ू को कभी भी घर के बीचों बीच या फिर ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां वह सबको सीधी आंखों से दिखाई दे। उसे साफ और उचित स्थान पर ही रखने की सलाह दी गई है। इसलिए जो भी महिलाएं, माताएं और बहनें ऐसा करती हैं कि झाड़ू को कहीं भी रख देती हैं, तो उन्हें यह गलती नहीं करनी है। इस बात से आपको हमेशा ही बचना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं अगली बात कौन सी है। तो तीसरी बात है, झाड़ू को पैर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू पर अगर पैर लग भी जाए तो उसे अनादर नहीं करना चाहिए। कई परिवार इसे शुभ नहीं मानते हैं और सम्मानपूर्वक झाड़ू को उठाकर एक स्थान पर या फिर दूसरी साइड में रख देनी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू जिसका हम आदर, मान और सम्मान करते हैं, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू की जिस घर में इज्जत होती है, जिस घर में झाड़ू को मान सम्मान दिया जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वहाँ पर स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी निवास करती है। चौथी बात, टूटी हुई या फिर पुरानी झाड़ू को लंबे समय तक अपने घर में रखने के बजाय समय समय पर उसे बदलते रहना ही अच्छा माना जाता है। बहुत से घर हैं दोस्तों जिनमें आज भी हम टूटी फूटी झाड़ू को यूज करते हैं, या फिर जो बहुत ही पुरानी झाड़ू हो जाती है उसे हम लंबे समय तक काम में लेते रहते हैं। यह हमसे बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा करना गलत माना गया है। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। अगली बात, पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ा करने की बजाय उसे हमें लेटा कर ही रखना चाहिए। कई पारंपरिक मान्यताओं में इसे उचित माना गया है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में झाड़ू को सम्मान देते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करेगी और आपके घर में सुख, शांति और सुविधा बनी रहेगी। अगर आप झाड़ू से जुड़ी ये छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर को, परिवार को छोड़कर चली जाती है। तो आज से ही ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियाँ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और धीरे धीरे घर में कलह कलेश भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, आज से ही इन गलतियों से आपको बचना है और अपने घर में सुख सुविधा बनाए रखने के लिए झाड़ू से जुड़ी हुई इन बातों का ध्यान रखना है और झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर झाड़ू का मान सम्मान करना है। दोस्तों, अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कर देगी। याद रखिए दोस्तों, ये मान्यताएं अलग अलग परिवारों और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं, लेकिन इससे जो महत्वपूर्ण बात है
वो है घर की साफ सफाई और अनुशासन, और साथ ही साथ सकारात्मक वातावरण बनाए रखना। हो सकता है आपके हमारे थोड़े बहुत विचार अलग हो, थोड़े बहुत नियम कायदे अलग हो, लेकिन जिस घर में सकारात्मक वातावरण होता है, अनुशासन बना हुआ होता है और साथ ही साथ साफ सफाई रहती है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही धार्मिक, पारंपरिक और वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट में जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है। मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक किसी ने भी जय माँ लक्ष्मी नहीं लिखा है। जो सबसे पहले जय माँ लक्ष्मी लिखेगा उसके घर में हे माँ लक्ष्मी सुख शांति और समृद्धि बनाए रखना, सकारात्मकता से उसके घर को भर देना। दोस्तों, यह वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो साफ़ सफाई भी करती हैं और नियम भी अपनाती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठती है और जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर उनके घर से बाहर चली जाती हैं। तो बस आपको इन गलतियों से बचना है। पहली गलती है, आपको शाम के समय अर्थात सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी है। चाहे आपको कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, आपको झाड़ू हमेशा सुबह ही लगानी है या फिर शाम को अगर आप लगाना चाहें तो सूर्यास्त से पहले लगानी है, अर्थात शाम की जो आरती करते हैं उससे पहले हमें झाड़ू या साफ़ सफाई का कार्य कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह आती है कि झाड़ू को हमें कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। मारने पीटने में झाड़ू का यूज हमें नहीं करना है क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, झाड़ू का अपमान होता है। और तीसरी बात यह है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना है। बहुत से घरों में देखने को मिलता है कि जहाँ पानी को साफ़ करने के लिए या फिर पानी को घर से बाहर निकालने के लिए हम लोग झाड़ू का यूज करते हैं और फिर गीली झाड़ू को हम खड़ा करके रख देते हैं ताकि वो ठीक से सूख जाए। लेकिन दोस्तों, यह हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। झाड़ू को हमें खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ही हमें स्थायी जगह पर रखना चाहिए, व्यवस्थित स्थान पर रखना चाहिए और झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां वह किसी को भी खुली आंखों से दिखाई ना दे। झाड़ू को हमें शाम के बाद काम में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, सुबह सूर्योदय से पहले हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि सूर्योदय से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है और ब्रह्म मुहूर्त के समय में हम झाड़ू या फिर साफ़ सफाई नहीं करते हैं, बल्कि उस समय हम ईश्वर का नाम जप करते हैं, भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं। यह समय जो 3 से 5 का समय होता है, यह साफ़ सफाई का ना होकर ईश्वर का होता है, इसलिए हमें इस समय कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर हमें झाड़ू लगानी है तो 5 बजे के बाद ही लगानी चाहिए। हमें सूर्योदय होने के बाद ही झाड़ू लगाना प्रारंभ करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।